हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आप सभी के लिए लेके इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, यूज ऑफ द। जी हाँ दोस्तों, यूज ऑफ द, जिसका मैं आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करा चुका हूँ, है ना। आपको बताइए द कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपकी डेली लाइफ हो, द के यूज बहुतों को नहीं पता होते। तो दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो दोस्तों उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके पहले वाला पार्ट देख लीजिए। बाकी आज हम लोग आगे के अपने दा के टाइप्स कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लिखा रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पड़ोस में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके हमें वहां से फॉलो कर लेना। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट यानी कि कोट ऑफ द डे की। देखते हैं दोस्तों हमारा आज का कोट ऑफ द डे क्या है। देखिए, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। दोस्तों हाँ, जिग जिगलर ने कितनी बढ़िया बात की है कि दोस्तों देखिए कि रियल लाइफ में दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सक्सेस एक रात में एक दिन में नहीं आती, उसके लिए सालों की मेहनत लगी होती है ना। इसलिए दोस्तों अपने गोल की तरफ फोकस रहिए, अपना काम करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। हम सभी को अपना काम करना पड़ता है, कहते हैं ना, कर्म करिए फल की इच्छा मत कीजिए। इसलिए दोस्तों आप अपना कर्म कीजिए, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हम लोग अपना कर्म ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन सफलता हम सबको जरूर मिलेगी, है ना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना धमाकेदार टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आज के अपने नंबर 9 की। नंबर 9 क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको इससे पहले के 8 यूजेस बता चुका हूँ, कहा प्रीवियस वीडियो में। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट होने से पहले कहा था कि जाके पहले प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बेस समझा दिया था और 8 यूज भी बता दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद आप 11 पार्ट देखना, ठीक है। तो देखते हैं नंबर 9 दोस्तों, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, दा का यूज तब होता है जब दो नाउन, जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो उससे पहले दा आता है। दोबारा, जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो दा आता है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा था गल्फ एक नाउन है, मैक्सिको एक नाउन है और बीच में आपने लिखा ऑफ, तो हमें यहाँ दा लगाना पड़ेगा। दा कंपल्सरी बन जाता है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप खाली ये नहीं कह सकते गल्फ ऑफ मैक्सिको, नहीं, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ एक नाउन है, यहाँ भी एक नाउन है और यहाँ पे आपको ऑफ दिख गया, इसलिए यहाँ पे आपका दा आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है ना। अगला दोस्तों, बिफोर द एडजेक्टिव ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर दोस्तों आपको ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के एडजेक्टिव दिख जाते हैं तो उनसे पहले आता है। जैसे कि द ईस्ट बोलिए या वेस्ट इंडीज, द ईस्ट वेस्ट इंडीज। अगर आपका कोई एडजेक्टिव दिख जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला तो उससे पहले हमारा द कंपल्सरी आएगा। याद है कल मैंने आपको एक पॉइंट कराया था जिसमें बताया था डायरेक्शन की, डायरेक्शन से पहले द आता है। सेम वैसे एडजेक्टिव से डायरेक्शन की जो एडजेक्टिव्स होती हैं उनसे पहले भी द आता है। आगे देखिए, बिफोर कॉमन नाउन, बिफोर कॉमन नाउन दैट आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर किंग। किंग तो जानते हैं ना, हर कोई एक पावर का किंग होता है। जैसे कि हमारी रोशनी का आपका सन हो गया, रात में हमारा चांद होता है ना। तो देखिए द सन, द स्काई, द मून। एग्जाम्पल देखिए इसका यूज कैसे होगा। द स्काई इज डार्क, द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग। देखिए यहाँ मून आया, यहाँ स्काई आया, तो इन दोनों से पहले आपको क्या दिख रहा है? द। तो किंग जो होते हैं इनके क्या जो कॉमन होते हैं इनसे पहले हमारा क्या आता है? द आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब दोस्तों चलते आगे। आगे दोस्तों हमारा 12वां नंबर है, द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव। कि दोस्तों कंपैरेटिव शब्द द को एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। देखिए
मोर, मोर आपको पता है ये क्या है, कंपैरेटिव, यहाँ भी मोर। तो अब यहाँ कंपैरेटिव आया तो दा तो आएगा ही। देखिए द मोर ही अर्न्स द मोर ही डिमांड्स। तो देखा, जहाँ कंपैरेटिव है तो वहाँ दा को आप एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, यूज लेकिन दा होता है ना। अगला ऑप्शन देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउन, कहा प्रॉपर नाउन से पहले, लेकिन 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 आगे भी कुछ लिखा है, बिफोर प्रॉपर नाउन ओनली, ओनली केवल, व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, कि प्रॉपर नाउन से पहले दा यूज होगा, लेकिन कब होगा, कि प्रॉपर नाउन से पहले दा तब यूज होगा कि जब वो प्रॉपर नाउन किसी एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई किया जाए। एडजेक्टिव आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता? तो दोस्तों एडजेक्टिव की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जाके फटाफट देख लीजिए, आपको बिल्कुल धमाकेदार तरीके से समझाया मैंने। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को सजाने का काम करता है। सजाने मतलब उनमें क्वालिटी लाता है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि द इमोर्टल शेक्सपियर। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, तो है एडजेक्टिव इमोर्टल। क्यों इमोर्टल? इमोर्टल अमर, कि द अमर शेक्सपियर। तो यहाँ पे शेक्सपियर को इन्होंने क्या बना दिया, अमर बना दिया, इमोर्टल बना दिया। तो भैया इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी एक क्वालिटी बता रहा है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। दोस्तों प्रॉपर नाउन, अब शेक्सपियर क्या है, ये नाम एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। अब आपको पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है? नहीं पता? तो दोस्तों प्रॉपर नाउन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको नाउन की पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी जो हमारे चैनल पे है। अब दोस्तों ये सारी प्लेलिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, तो सुनिए, कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, सब चैप्टर के नाम के नीचे उनके प्लेलिस्ट के लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप पूरी नाउन की सीरीज देख सकते हैं। आई थिंक 4 या 3-4 एपिसोड है, वो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े भी नहीं, 15-15 मिनट के होंगे शायद। वहाँ आप लोग समझ जाएंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है। वहाँ मैंने डिटेल में समझाया कि प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है ना। तो ये प्रॉपर नाउन है। अब दोस्तों देखिए यहाँ दा क्यों आया, अगर यहाँ खाली द शेक्सपियर लिखा हो, खाली शेक्सपियर लिखा होता तो दा नहीं आता, लेकिन यहाँ इन्होंने लिख दिया इमोर्टल। क्या लिख दिया? इमोर्टल। यहाँ इन्होंने यूज कर लिया एडजेक्टिव। तो अगर इन्होंने भैया प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव को यूज कर लिया तो दा तो बनता है, दा तो बनता है ना। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो। अब दोस्तों 14वां पॉइंट दोस्तों मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ा था, क्योंकि 14 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए आपको समझाया था डिटेल में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चले। अब दोस्तों देखिए 14वां पॉइंट, 14वां दा किसके साथ आता है, दा किसके साथ आता है, तो भैया दा जो हमारा आता है वो आता है भैया हमारा ऑर्डिनल्स के साथ। किसके साथ? विद ऑर्डिनल्स, विद ऑर्डिनल्स। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या ये ऑर्डिनल क्या है, क्या ये ऑर्डिनल, हम बताएंगे क्या ऑर्डिनल। देखिए क्या है ये ऑर्डिनल। दा का यूज जानने से पहले ये तो जान लीजिए कि ऑर्डिनल क्या होता है। तो भैया ऑर्डिनल को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ 2 टर्म्स होते हैं। कौन से 2? एक तो ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल का भाई होता है कार्डिनल। क्या? कार्डिनल्स। ये 2 भाई होते हैं, ऑर्डिनल्स कार्डिनल, ऑर्डिनल और कार्डिनल। अब भैया ऑर्डिनल कार्डिनल का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ऑर्डिनल और कार्डिनल में बिल्कुल सिंपल डिफरेंस ये है कि दोस्तों देखिए, ऑर्डिनल का मतलब जो अब काउंटिंग पढ़ते हैं ना, ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो अब ये इंग्लिश की ये काउंटिंग पढ़ते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। समझ में आया? जो हम ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं आपका ऑर्डिनल। और दोस्तों जो हम भैया आपका सिंपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैडम ने बोला कि भैया काउंटिंग सुनाओ, और आपने सुनाने शुरू कर दी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोस्तों इसे हम बोलते हैं कार्डिनल। जो हम पढ़ते हैं ना 1 2 3, ये होते हैं भैया हमारे कार्डिनल। तो आई होप दोस्तों आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो कि ऑर्डिनल क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है। होते भाई है ऑर्डिनल कार्डिनल। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हम पढ़ते आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हमारा कार्डिनल 1 2 3। तो दोस्तों आई होप आपको इनका मेजर डिफरेंस क्लियर हो गया हो। ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो कि क्या ऑर्डिनल होता है और क्या हमारा कार्डिनल होता है।
अब दोस्तों आइए तो बता दीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बड़े आगे। तो हाँ दोस्तों, अब दो भाई हैं, दो भाई में किसके साथ दा का यूज होता है? तो भैया इसके साथ तो नहीं होता, इसके साथ तो दा का यूज नहीं होता। इस वाले भाई से दुश्मनी है हमारे दा की। दा का यूज होता है हमारे इस वाले भाई के साथ जिसका नाम है ऑर्डिनल। तो जहां ऑर्डिनल वहां दा, जहां ऑर्डिनल वहां दा। तो जैसे कि दा फर्स्ट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोल दीजिए, द फर्स्ट बोल, द फर्स्ट, द सेकेंड, थर्ड, इनके साथ भी हमारा किसका यूज हो जाता है? कोऑर्डिनल के साथ हमारा दा का यूज होता है। समझ में आया? समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया हो, है ना। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ जिसके साथ दा का यूज होता है। देखते हैं कि अगला कौन सा टाइप है। देखिए 15 नंबर में दोस्तों हमारा आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कि दोस्तों अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो उससे पहले दा आएगा। जैसे कि फ्लूट हो गई, तबला हो गया, या आपका कोई भी म्यूजिकल अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसके पहले आपका दा आएगा, ठीक है। विद इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन की बात हो रही है किसी भी, तो उससे पहले आपको दा आएगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? यहाँ पे दा आएगा कि बात हो रही है इन्वेंशन की। जहां बात इन्वेंशन की होगी वहां आपका दा आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिफोर एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव से पहले, लेकिन द नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। एक एडजेक्टिव से पहले आएगा तो लेकिन तब आएगा जब एक नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे कि द पुअर कैन बी ट्रस्टेड, द पुअर कैन ट्रस्टेड। अगर यहाँ पे खाली पुअर कैन बी ट्रस्टेड होता तो गलत था, क्योंकि पुअर कैन बी ट्रस्टेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुअर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपका दा आएगा। देखो एक पुअर का मतलब सिंगल आता है, और दा पुअर। एक बात दोस्तों और याद कर लीजिए, सुनिए, खाली पुअर लिखा है तो मतलब एक आदमी, लेकिन अगर आपने पुअर के आगे दा लगा दिया तो पूरी क्लास की, दुनिया के सारे पुअर। अगर पुअर के आगे दा लग गया तो दुनिया के सारे पुअर, दा पुअर, है ना। तो द पुअर कैन बी ट्रस्टेड। तो आई होप समझ में आ गया। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। पॉइंट नंबर 18, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिटी एक्सेट्रा। अगर न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिटी ये नाम दे रखे हैं तो इनके नाम के पहले हमेशा दा आता है। जैसे कि आई प्रेफर टू रीड द हिंदू। अब द हिंदू एक न्यूज़पेपर है। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आई लाइक बीजेपी। तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके आगे आपको नाम लगाना पड़ेगा, आई लाइक द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी। आई लाइक द कांग्रेस, है ना। ऐसा करके आपको पॉलिटिकल पार्टी के आगे दा लगाना पड़ता है। आगे बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। कंपैरेटिव डिग्री जानते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री के बीच में, जैसे कि ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, कि वो बाकी दो में सबसे ताकतवर है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे तो आपका दा आएगा ही आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब दोस्तों होता है पद। पद जानते हैं, प्रिंसिपल हो गया आपका, स्कूल टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना। तो पद होते हैं, जैसे कि द डायरेक्टर, द चेयरमैन। अगर आप इनका नाम ले रहे हो तो आपको दा लगाना पड़ेगा क्योंकि डेजिग्नेशन है ना। अब दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट पे, है ना। देखते हैं हमारा लास्ट वाला कौन सा है। 21, कमेटी, फाउंडेशन, ट्रस्ट। मतलब कोई कमेटी है, कोई फाउंडेशन है, कोई ट्रस्ट है, उनके नाम के पहले भी आपका दा आता है। जैसे कि द लायन क्लब, द राजीव गांधी ट्रस्ट, द राजीव गांधी ट्रस्ट, है ना। अगला देखिए दोस्तों लास्ट, बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ आइसलैंड्स, माउंटेन्स, रेंजेस, प्लूरल नेम कंट्री। कोई आपको माउंटेन रेंजेस है, कोई कंट्रीज का नाम प्लूरल है तो उनके पहले भी आपका दा आता है। जैसे कि द हिमालयास, द हिमालयास, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 22 के 22 टाइप फिनिश होते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारा समझ में आ गया हो। तो मैं आपको दोस्तों दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, जिसके अंदर मैंने पुराने 8 कराए थे और बाकी मैंने इसमें करा दिए। यहाँ आपके 22 यूजेस खत्म हो गए दा के दोस्तों। अगर आपको इन 22 पे पकड़ है तो आपके कोई भी अगर आपका एरर फाइंडिंग क्वेश्चन है, आपकी दा के मामले में तो मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से घर पे कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दा खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों अभी सिर्फ आपके यूजेस खत्म हुए दा के। अभी दा के एक्सेप्शन खत्म नहीं होगी, दा कहाँ नहीं आते। अगली क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि दा का यूज कहाँ नहीं होता, जहाँ बहुत लोग कर देते हैं, उन्हें लगता है कि दा आएगा लेकिन वहाँ दा नहीं आता।
अगली क्लास से हम लोग वो देखेंगे कि दाग कहाँ नहीं लगाना। ये देख लिया कहाँ लगाना है, अब देखेंगे कहाँ नहीं लगाना, है ना, क्यों दोनों पहलू देखने होते हैं सिक्के के। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।